दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसमें कुछ लोगों को एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। तो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस ऑफिसर मीरा इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। छानबीन करने पर ऑफिसर मीरा को बहुत सारी हैरान करने वाली बातें पता चलती है, जैसे कि यह लड़की अपनी शादी से पहले घर से भागी थी और उसे बहुत बड़ी फिल्म स्टार यानी कि हीरोइन बनना था। तो दोस्तों उस लड़की के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या पुलिस ऑफिसर मीरा इस लड़की के कातिल को पकड़ने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस से भरी हुई कहानी में, जिसका नाम है क्राइम रील। इस जमाने में लोगों के साथ किस तरह से दुर्घटनाएं होती है, ये इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरीके से ट्विस्ट और टर्न के साथ दिखाया गया है। ये मूवी हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो वहां पर नोटिस करता है कि उसे झाड़ियों के अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक लड़की की लाश आ जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब इस तरह अचानक उस लाश को अपने सामने देखकर वो आदमी डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है और वो कुछ देर के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके इसके बारे में पुलिस ऑफिसर को बताता है। इसी दौरान जब उस डेड बॉडी के करीब गांव वाले जाते हैं तो उनमें से एक लड़का ब्लॉगिंग करते हुए इस मर्डर के इंसिडेंट को कवर करने लगता है, मतलब कि अपने सब्सक्राइबर को बताने लगता है। और वो बंदा बड़े ही बेरहमी से व्यूज पाने के लिए ये सब कुछ हरकत कर रहा था ताकि उसके ब्लॉग पर बहुत सारे व्यूज आ जाए। खैर अब उसके बाद हम ऐसा मीरा को देखते हैं जिनके पास ये खबर पहुंच जाती है और कुछ ही देर में वो बाकी के ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर पहुंचती है। अब जैसे ही वो उस लेडी की डेड बॉडी को देखती है तो उसे कुछ याद आता है और उसके बाद वो अंजी नाम के एक लड़के को वहां पर बुलाती है। दरअसल दोस्तों अंजी ने पिछले ही दिन अपने रिश्तेदार मोनिका की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और अब अंजू जैसे ही वहां पर आकर उस लड़की के डेड बॉडी को देखता है तो वो जोर से रोते हुए मोनिका मोनिका कहकर चिल्लाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेड बॉडी अंजू के रिश्तेदार की ही है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अंजू और मोनिका की कुछ समय बाद शादी होने वाली थी। तो अब अपने प्यार को खोने की वजह से अंजू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ये बात मोनिका के परिवार को पता चल जाती है तो वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ऐसा मीरा ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मोनिका को किसने और क्यों मारा होगा। इसकी तलाश में वो मोनिका के गांव जाकर वहां पर रहने वाले लोगों से अच्छी तरीके से पूछताछ करती है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि अंजू और मोनिका की 2 दिन पहले शादी होने वाली थी, लेकिन मोनिका इस शादी से खुश नहीं थी और शायद इसलिए वो 2 दिन पहले अपने घर से भाग गई थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी अवॉइड करने के लिए। इससे साफ साफ पता चलता है कि मोनिका अंजू से शादी नहीं करना चाहती थी। अब ये खबर जानने के बाद मीरा को ऐसा लगता है कि जरूर अंजू ने ही मोनिका को मारा होगा, क्योंकि मोनिका उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए शायद उसने ही गुस्से में आकर मोनिका को मार दिया होगा। तो मीरा अंजू को बुलाकर उससे कहती है कि तुमने ही मोनिका को मारा है ना, बताओ, क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम जबरदस्ती उसे शादी करना चाहते थे, सही है ना, बताओ सच क्या है। तो यहाँ पर अंजू कहने लगता है कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार करता था तो भला मैं उसे क्यों मारूंगा। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जिससे कि हम अंजू और मोनिका की कहानी जान पाते हैं। दरअसल दोस्तों अंजी मोनिका को बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन अंजी को लेकर मोनिका कुछ भी फील नहीं करती थी। अंजू मोनिका का रिश्तेदार होता है, इसलिए वो अपने प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा घबरा रहा होता है और वो खुद में ही मोनिका को देखकर खुश होता रहता है। अब ऐसे एक दिन मोनिका अपने दोस्त के फोन से एक रील शूट करती है और उस रील पर बहुत ही अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं। तो ये देखकर मोनिका सोचती है कि अब वो और भी ज्यादा रील अपलोड करेगी, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर क्या था, अब वो इस बात को लेकर अपने पिताजी से स्मार्टफोन मांगने लगती है, जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटी, इस उम्र में तुम्हें स्मार्टफोन दे दिया तो तुम्हें उसकी लत लग जाएगी। अब उसके पिता की ये बात भी सही थी और उसके पिताजी के पास स्मार्टफोन लेने जितने भी पैसे नहीं थे, लेकिन इस बात से मोनिका पूरी तरीके से रूठ जाती है और अपना खाना पीना भी बंद कर देती है, मतलब कि एकदम जिद ही करने लगती है। अब दोस्तों यही बात अंजू को पता चल जाती है कि मोनिका स्मार्टफोन के लिए जिद कर रही है
इस वजह से वो अब अगले कुछ दिनों में मोनिका के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता है और मोनिका के पिताजी के जरिए वो मोबाइल उस तक पहुंचा देता है, क्योंकि अंजी को मोनिका की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। और देखो तकलीफ कौन सी, वो भी स्मार्टफोन की, क्योंकि दोस्तों अंजी सच में दिल से मोनिका से प्यार करता था। खैर अब उसके कुछ दिनों बाद मोनिका को श्रेणु नाम का एक लड़का छेड़ रहा होता है। तभी वहां पर संजय नाम का एक आदमी आता है और श्रेणु को चाटा मारकर वहां से भगा देता है। और दोस्तों ये संजय है ना, ये मोनिका की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का भाई था। अब उसके बाद अंजी को पता चलता है कि श्रेणु ने मोनिका को छेड़ा था, तो बस वो गुस्से में आकर श्रेणु के पास जाता है और उसको मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं जिसे नया स्मार्टफोन मिलने की वजह से उसे लत लग गई थी और वो पूरा दिन उसी फोन को चलाया करती, हर समय उसी फोन में मग्न रहती। अब ऐसे एक दिन वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि आपका नाम रोशन हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा इससे तो हमें बहुत ज्यादा गर्व होगा, लेकिन एक बात बताओ तुम करना क्या चाहती हो। जवाब में मोनिका कहती है कि मैं जल्द से जल्द एक एक्टर बनने वाली हूँ, फिर मैं मूवीज वगैरह में काम करूंगी। पर ये बात सुनने के बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारते हुए कहती है कि कोई जरूरत नहीं एक्टर बनने की, दिन पर दिन तुम बिगड़ती जा रही हो। अब उसके पिताजी का भी यही कहना था कि ये काम हम जैसे लोगों का नहीं है बेटा, तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से मिटा दो। असल में दोस्तों उसके पेरेंट्स को इस बात का डर होता है कि मोनिका कहीं गलत फिल्म में ना करे या फिर कहीं गलत लोगों के संगत में ना पड़े। लेकिन यहाँ पर इस बात से मोनिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके पेरेंट्स उसे एक्टिंग करने से मना कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर उसकी माँ समझ जाती है कि इससे पहले मोनिका कुछ गलत कदम उठाए वो उसकी शादी कर देंगे, और इस वजह से मोनिका की शादी अंजी से फिक्स कर देते हैं। लेकिन शादी से पहले ही मोनिका घर से भाग गई थी। पूरे गांव में यही खबर फैल जाती है कि मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो दोस्तों इस तरह से पूरी कहानी अंजी मीरा को बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा के ऊपर इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से मीरा बिना समय गवाए मोनिका की बेस्ट फ्रेंड अंजलि के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है और कहती है कि बताओ सच क्या है। अब यहाँ पर काफी देर पूछने के बाद अंजलि जवाब देती है कि मैडम ये सब कुछ जॉनी ने किया होगा। अब दोस्तों नया कैरेक्टर जॉनी कौन है, अब उसने क्या किया था, ये जानने के लिए कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मोनिका के रील्स थोड़े बहुत वायरल हो गए थे। तब जॉनी नाम के एक मूवी इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी ने मोनिका को मैसेज किया था कि मैंने तुम्हारी रील्स देखी है और मैं तुम्हें अपनी फिल्म में एक्ट्रेस बनाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद मोनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो तो वो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और जल्दी जल्दी वो ये बात अंजलि को बताती है। अंजलि उसे कहती है कि हाँ यार तुम्हें तो बहुत ही अच्छा मौका मिला है, ये मौका तुम अपने हाथों से जाने मत देना। लेकिन मोनिका को यह भी डर था कि उसके पेरेंट्स उसके एक्टिंग करियर के लिए नहीं मानेंगे। तो अंजलि कहती है कि इसके लिए तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा, क्योंकि अभी जो तुम्हारे पास मौका आया है ये एक्ट्रेस बनने का, हर बार ऐसा मौका नहीं आएगा। तो मोनिका ने अपने घर पर एक्ट्रेस बनने की जिद की, लेकिन उसकी जिद मानी नहीं गई और उसकी शादी तय कर दी गई, जहाँ पर शादी के रात ही मोनिका अपने घर से भाग गई। तो दोस्तों अंजलि ये सारी बातें बताते हुए मीरा को कहती है कि मैडम ये जरूर जॉनी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर मीरा जॉनी को ढूंढने में लग जाती है और वो अंजलि से जॉनी की सोशल मीडिया आईडी भी ले लेती है। इसी के साथ यहाँ पर मीरा के ऊपर इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आज तक मीरा ने एक भी केस सॉल्व नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये केस उसके लिए एक चैलेंज की तरह है, जिसे वो सॉल्व कर पाती है या नहीं ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब उसके कुछ देर बाद मीरा को एक ऑफिसर एक सलाह देता है कि मैडम आपको भी एक खूबसूरत लड़की बनकर रील्स बनानी चाहिए, और जैसे वो रील्स आप अपलोड करोगे उसके जरिए हम जॉनी को अपने जाल में फंसा लेंगे, और उसके जाल में फंसने के बाद हम उससे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर है। अब ये प्लान मीरा को भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो भी प्लान के हिसाब से कुछ रील्स बनाकर अपलोड कर देती है और उसे जॉनी को भी भेज देती है। साथ ही वो जॉनी से ये भी कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और उसके लिए आप जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस दोस्तों मीरा के इतना कहते ही सामने से उसे जॉनी का मैसेज आता है और कुछ समय बातें होने के बाद जॉनी उनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद वो मीरा को हैदराबाद मिलने के लिए बुलाता है। तो मीरा अपनी बाकी की टीम के साथ जॉनी से मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद मीरा जॉनी की अच्छी से धुलाई करती है और उसकी बराबर सेवा करती है। वहां पर वो उसको मोनिका की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगती है कि जल्दी बताओ इसके साथ तुमने क्या किया। अब पहले तो जॉनी मोनिका के बारे में नहीं बता रहा होता, लेकिन बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद वो आखिरकार सच बता ही देता है। वो बताता है कि असल में जॉनी का किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है और वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ करता है। उन्हें अपने पास ये कहकर बुलाता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम दिलवाएगा
और जैसी लड़कियां उसके पास पहुंचती है तो वो उनका फायदा उठाता है। उसने मोनिका के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन मोनिका हैदराबाद नहीं आने वाली थी क्योंकि उस दिन उसकी शादी थी। तो उसके बाद जॉनी ने उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके कैसे भी करके हैदराबाद बुला ही लिया। हैदराबाद आने के बाद उसने उसके सारे पैसे और गहने अपने हाथ में ले लिए और उसे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। अगले दिन जॉनी अपने यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाता है और ऑब्वियसली वो मोनिका के साथ कुछ गलत करने वाले थे। अब यहाँ पर मोनिका आती है और वो लोग मोनिका से कहते हैं कि मोनिका, हम लोग जैसा जैसा कहते हैं तुम वैसा वैसा करो, ऐसा करोगे तो तुम टॉप क्लास की एक्ट्रेस बन जाओगी। और दोस्तों तब जाकर मोनिका को समझ में आता है कि वो गलत जगह पर फंस चुकी है और उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोनिका वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती। वो ऐसे गंदे काम करने से बिल्कुल भी मना कर देती है और अब वो जॉनी के किसी भी काम नहीं आ रही थी क्योंकि उसने गंदे काम करने से मना कर दिया था। तो जॉनी सोचता है कि इससे तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं इसको धंधे पर जाकर बेच दूं, जहां पर दोस्तों धंधा होता है जिस्म का। अब यहाँ पर प्रेजेंट में ये सारी बातें जॉनी मीरा को बताता है कि मैं सिर्फ लड़कियों को अपने फायदे के लिए फंसाता हूँ लेकिन उन्हें मारता नहीं हूँ। अब ये जानने के बाद ऑफिसर मीरा जॉनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद मीरा उस धंधे का सच का पता लगाने में लग जाती है। मतलब कि जहाँ पर लड़कियों का धंधा चलता है उस जगह पर जाकर पूछताछ करने पर मीरा को ये बात पता चलती है कि मोनिका इस जगह पर आने के बाद अगले ही दिन एक कस्टमर का सिर फोड़कर यहाँ से भाग गई थी। अब ये सुनने के बाद कहानी फिर से एक डेड एंड पर आ जाती है, जहाँ से आगे मोनिका कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, इसका जवाब अब मीरा को वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा से मिलता है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उस दिन रिकॉर्डिंग में मीरा को पता चलता है कि उस रात मोनिका वहां से भागी थी और फिर जाकर एक ऑटो में बैठ गई थी। अब यहाँ पर सीसीटीवी में उस ऑटो वाले की नंबर प्लेट दिख जाती है और फिर ऑफिसर उसके बाद उस ऑटो वाले को ढूंढते हैं और उस रात क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगते हैं और उन्हें सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर पहले तो सभी लोगों को यही लगता है कि उस ऑटो वाले ने ही मोनिका के साथ कुछ किया होगा या फिर मोनिका को मारा होगा या फिर मोनिका का फायदा उठाने की कोशिश की होगी। लेकिन जब वो सभी लोग ऑटो वाले की कहानी सुनते हैं तो यहाँ पर चीजें काफी अलग होती है और यहाँ से ये कहानी अलग ही टर्न ले लेती है। कहानी में सामने ये आता है कि उस रात मोनिका भागते हुए उस ऑटो वाले के पास आई थी और ऑटो में बैठकर उसे कहने लगी कि भैया जल्दी से जल्दी ऑटो भगाओ, कुछ लोग मुझे कैद करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं और उनसे बचकर मैं भाग रही हूँ, इसलिए प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। और वो ऑटो वाला भी उस ऑटो को वहाँ से भगाने लगता है और उसी दौरान वो गौर करता है कि ये लड़की मोनिका किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब उसके कुछ देर बाद में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और वो ऑटो भी उसके सामने रुक जाती है। फिर मोनिका ऑटो से उतरकर उस कार में जाकर बैठ जाती है। बस ऑटो वाला बताता है कि इतना ही उस रात हुआ था। अब ये कहानी सुनने के बाद मीरा को उस ऑटो वाले पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मीरा अपने ऑफिसर को उस रोड की सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहती है, वही रोड जहाँ पर ये रिक्शा और वो कार रुकी थी। अब उस रोड की सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ऑटो वाला जो भी कह रहा था वो बिल्कुल भी सच था, क्योंकि एक कार थी जिसमें मोनिका बैठकर चली गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो कार किसकी थी, और इसी सवाल का जवाब उसी सीसीटीवी फुटेज में मिल जाता है, क्योंकि ऑफिसर मीरा को उस कार की नंबर प्लेट का पता चल गया था। और दोस्तों शॉकिंगली वो कार निकलती है श्रीनु की, वही छपरी श्रीनु जो कुछ समय पहले मीरा को छेड़ रहा था। लेकिन अचानक से वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आया था, या फिर मदद के नाम पर वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ऑफिसर और मीरा उस श्रीनु को पकड़ने का फैसला करते हैं। वो श्रीनु को ढूंढने लगते हैं और ऑफ कोर्स श्रीनु उनको देखते ही वहां से दूर भागने लगता है। अब इससे होना क्या था, ऑफिसर का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है कि श्रीनु ने कुछ किया होगा इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन दोस्तों आखिरकार वो भागता कितनी दूर, एंड में पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर मोनिका के बारे में पूछती है और उसकी बहुत ही जमकर धुलाई करती है। मतलब कि इस मूवी में बहुत सारे लोगों की धुलाई की गई है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद श्रीनु अपनी कहानी बताने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने बस एक ही बार मोनिका को छेड़ा था और मैंने कुछ नहीं किया, और मैं आपको देखकर इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं कभी कभी ड्रग्स लेता हूँ और मुझे लगा कि शायद आपको ये बात पता चल गई होगी। अब ये सुनने के बाद मेरा श्योर हो जाती है कि श्रीनु मर्डरर नहीं हो सकता, क्योंकि मर्डरर इतने तो बेवकूफ नहीं होते कि खुद की गलती के बारे में खुद ही बता दे। खैर अब उसके बाद मीरा उससे पूछती है कि उस दिन तुम्हारे कार से मोनिका को पिकअप किया गया था, उसका क्या? तो उसके जवाब में वो कहता है कि मैडम उस समय मेरी कार मेरे दोस्त के पास थी और उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे मेरी कार वापस कर दी थी। तो यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि श्रीनु के दोस्तों ने ही मर्डर किया होगा, मतलब कि वही दोस्त जिनके पास वो कार थी जिसने मोनिका को उस रात पिकअप किया था। अब श्रीनु आगे ये भी बताता है कि वो दोस्त कौन है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट।
शॉकिंगली वो दोस्त संजय निकलता है, यानी कि मोनिका की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का भाई। अब यहाँ पर उस रात मोनिका की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर मीरा को ये बात पता चलती है कि उस रात मोनिका ने अंजलि को कॉल किया था। अब मीरा यही बात अंजलि से पूछती है, तो अंजलि से उसे पता चलता है कि उस रात अंजलि का फोन उसके भाई संजय के पास था, क्योंकि संजय ने ये कहकर कुछ दिन पहले उसका फोन ले लिया था कि तुम मुझे अपना फोन दे दो, कहीं तुम भी मोनिका की तरह रील्स के चक्कर में ना फंस जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमें असली कातिल का पता लग गया है और वो है संजय। तो अब मीरा उसको कैसे पकड़ेगी? तो इस बात का पता लगने के बाद ऑफिसर और मीरा संजय और उसके दोस्तों को पकड़ने में लग जाते हैं। वो उन्हें बहुत जगह ढूंढते हैं और लास्ट में उन्हें पकड़ ही लेते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर ड्रग्स ले रहे थे। और फिर उनसे पूछताछ करने पर पूरी कहानी का पता चलता है कि असल में संजय भी श्रीनु और उसके दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता था और उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था। अब एक दिन ड्रग्स के नशे में ये सभी लोग रील्स देख रहे होते हैं और यही बात करने लग जाते हैं कि कैसे आज के वक्त में लड़कियां गंदी गंदी रील्स बनाती है और हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनकर इन रील्स को ऑनलाइन अपलोड करती है। संजय को उस वक्त ये बात बहुत ज्यादा गलत लगी और तभी अचानक उसके सामने मोनिका की भी ऐसी एक रील आ गई थी, जिसमें मोनिका ने मॉडर्न कपड़े पहनकर रील बनाई थी। अब वो मोनिका को सभी दोस्तों को दिखाते हुए कहता है कि देखो, मोनिका भी गंदी लड़कियों की तरह रील्स बनाती है, इन सभी लड़कियों की तरह ये मोनिका भी बहुत ही बुरी लड़की है। इस तरह से ये लोग मोनिका को बुरा मानने लगते हैं और मोनिका को बुरी नजर से भी देखते हैं। अब उस रात जब संजय और उसके दोस्तों के पास श्रेणु की कार थी और दोस्तों उसी समय संजय के पास, जैसा कि आपको पता है, उसकी बहन अंजलि का फोन था। अब रात को मोनिका अंजलि को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन दोस्तों अंजलि का फोन तो संजय के पास होता है। अब जैसे ये बात मोनिका को पता चलती है तो वह संजय से कहती है कि भैया, मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, आप यहाँ पर आकर मुझे बचा लो। अब उसके बाद संजय और उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और मोनिका रिक्शा वाले से उतरकर संजय की कार में बैठ जाती है। मोनिका को यहाँ पर लगता है कि ये लोग उसे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर बात तो कुछ अलग ही थी। संजय और उसके दोस्त मोनिका को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी गलत सोच पूरा करने के लिए आए थे। वो लोग सोचते हैं कि मोनिका एक गलत लड़की है तो गांव में उसकी फिक्र कौन करेगा, और इसी सोच के साथ वो सभी लोग मिलकर मोनिका के साथ गलत काम करते हैं और फिर कहीं मोनिका ये बात गांव वालों को ना बता दे, इसलिए सभी लोग मिलकर आंखें रखकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इस तरह से दोस्तों बेचारी मोनिका को बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है, जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब उसके बाद ऑफिसर मीरा संजय और उसके दोस्तों को एक सुनसान जगह पर लेकर आती है और उनको बहुत ज्यादा डांटने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि संजय अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी गलती को सही ठहरा रहा था। वो मीरा से कहता है कि मैंने जो भी किया वो ठीक किया। मोनिका जैसी लड़कियां खुद गलत काम करती है और लोगों को बर्बाद करती है। लेकिन दोस्तों सच तो बात ये थी कि संजय खुद नहीं देख रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। बेवजह मोनिका को मारकर वो कितना बड़ा गुनहगार बन गया था। उसे तो अपनी गलती जरा से भी नजर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर उसके जवाब में ऑफिसर मीरा उसे कहती है कि सालों कमीनों, तुम लोगों की सोच ही गलत है। एक लड़की अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ये बात तुमको समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तुम सभी लोग तो दरिंदे हो जो लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मार देते हो। तुम लोग तो जानवर हो, जानवर। और दोस्तों इतना कहने के बाद मीरा संजय और उसके दोस्तों के ऊपर पेट्रोल डालती है और उन सभी लोगों को जिंदा ही जला देती है। और दोस्तों यहाँ पर सच में मोनिका को असली इंसाफ मिलता है। ऑफिसर मीरा उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छी सजा देती है और ये केस सॉल्व होने के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।